नवरात्रि महापर्व है और आज विजयादशमी है। बंग समाज में हम आए हैं और यहाँ पर विशेष रूप से पूजा अर्चना हो रही है। विजयादशमी का महापर्व है और सिंदूर खेला यहाँ पर महा आयोजन हो रहा है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता को सिंदूर लगाती हैं और यही कामना करती हैं कि उनके पति की उम्र लंबी हो और दीर्घायु जीवन हो। किस तरह से ये महापूजा होती है और क्या है इसका महत्व और क्या कहा मेवाड़ राज परिवार की निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। नवरात्रि में दुर्गा पूजन होता है विशेष रूप से और यहाँ निवृत्ति कुमारी मेवाड़ आई हैं बंग समाज के महा आयोजन में। क्या रहा खास, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रा महापर्व है और नवरात्रा महापर्व की पूर्णाहुति हो रही है और आज विजयादशमी है, माता जी का महापर्व है और श्री राम रावण जैसे आतताई का विनाश करके अयोध्या वापस लौटने की तैयारी हो रही है और बहुत ही खुशहाली का महापर्व है ये। सभी देश और दुनिया में ये महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम बंग समाज में हैं और यहाँ परंपरा है माता जी के महापूजन की और इस दिन सिंदूर लगाने की महापरंपरा भी है कि अपने ऐवात के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए ये महापर्व मनाया जाता है और विशेष रूप से माता की विशेष आराधना और पूजा भी की जाती है। क्या आज शुभकामना देना चाहेंगे इस महापर्व पर?
सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसे कि आपने कहा, दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर सच्चाई की, धर्म की जीत को मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मेरी प्रार्थना, सभी की आई थिंक प्रार्थना यही है कि हर प्रकार का जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो महिलाओं पे हो, चाहे वो बच्चों पे हो, जिस किसी पर भी हो, उस अत्याचार का नाश हो और सच्चाई की, भलाई की, धर्म की हमेशा जीत हो, जैसे कि होती आ रही है। और हम महिला सशक्तिकरण का यहीं से मतलब आरंभ है, तो यहाँ से हम सीखें और हमेशा मतलब हर दिन इसको याद रखें और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें और उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। आप बताएं इस महापर्व पर क्या क्या कहना चाहते हैं, बताओ। महापर्व पर ये तो हम लोग को मजा आता है। बांग्ला में बोलो क्या हिंदी में? पूजा श्रेष्ठ बाঙালির মতে আমরা আসতে পেরে খুব খুশি, আনন্দিত। কেন আমরা কলকাতা থেকে আমরা উদয়পুরে আছি, এখানে পুজো দেখে খুবই আনন্দিত আমরা যে দেখতে পাচ্ছি একটা পুজো এখানে। मुझे दुर्गा पूजा बहुत पसंद है। हमारे बाঙালিদের मुख्य त्योहार আছে। এটা আমার প্রথমবার দশমী দেখা। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী আমি খুব এনজয় করি। एंड शुभ विजया। सबसे पहले सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर साल जब माँ आती हैं तो बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाती हैं और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हैं सबसे पहले, और हमें ये याद दिलाती हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सो हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उम्मीद है कि आगे हम बढ़ते ही जाएंगे। और सब है ये हमारा 62nd दुर्गा पूजा है। एंड हम सब यहाँ इकट्ठा होके दुर्गा माँ का स्वागत करते हैं उनके बच्चों के साथ। और वो अपने बच्चे हैं गणेश जी, कार्तिक जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, उनको लेके आती हैं अपने ससुराल से। मायके में जब पहुँचती हैं, वो षष्ठी है, वो षष्ठी से हम दशमी तक उनका स्वागत करते हैं हर्षोल्लास से। और आज के दिन विजयदशमी है। अभी आप जो देख रहे हैं वो सिंदूर खेला है, जिसमें हम माँ को बोरोन करते हैं और मिठाई खिलाते हैं और मायके से विदा करते हैं और इसके बाद विसर्जन करते हैं। 80 বছর আবার হবে মা তুমি আবার এসো। आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। माँ दुर्गा को सिंदूर खेला से विदा कर रही हैं, सारे दुख करके ले जा रही है हमारा, और हमें खुशहाली और ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत। लोगों के दिल से बहुत करीब है। हम प्रॉपर वहाँ बंगाल से ही हैं, बिहार से, पर वो बचपन से हमने फर्स्ट टाइम यहाँ आके हम कर रहे हैं, तो हम अपनी खुशी आपको बता नहीं सकते। आप बताओ। बढ़िया लगता है, उदयपुर में मतलब हो रहा है और सब लोगों को आना चाहिए। मतलब इवन उदयपुरी वासी जो राजस्थान का लोग, उनको भी पता होना चाहिए कि बंगाली कल्चर कैसा होता है। तो बहुत बढ़िया है यहाँ। पूजा में कैसा आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारा ये मतलब कल्चर है जो कि आज के दिन, दशमी के दिन सिंदूर खेला इसको बोलते हैं माता जी का, तो हम इसको बहुत अच्छे से धूमधाम से बहुत इससे मनाते हैं और सब मिलजुल के फिर एक दूसरे को भी हम सिंदूर लगाते हैं, सुहागन हम माता जी को लगाने के बाद एक दूसरे को लगाते हैं सुहागन, और इसको इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा लगता है इधर में आके, बहुत हम लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं। ये हम लोगों का बहुत बहुत महत्ता है। ये शक्ति रूपेण संस्थिता जो हम लोग बोलते हैं, शक्ति की रूप है। अब विनाश काले मतलब सबको, मतलब ये जो लड़कियों का इतना वो हो रहा है,
अत्याचार वो सब इनको कंट्रोल करते हैं। और इस शक्ति देवी का सबसे बड़ा ये है इनकी हम लोग जो पूजा करते हैं 9 दिन तक 9 रूपों में पूजा करते हैं। सबसे पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, सिद्धिदात्री और सिद्धिदात्री। ये सिंदूर खेलने का क्या महत्व? माँ को हम लोग सिंदूर खेलने का महत्व ये है कि हम माँ को जब लड़की हमारे घर में आती है पियर, तो हम जब उसकी विदाई वो करते वापस ससुराल जाती है तो हम उसको सिंदूर पहनाते हैं। सिंदूर और आलता, हाँ आलता पहनाते हैं। उसी प्रकार हम माँ को हमारी बेटी के रूप में, मतलब माँ तो माँ है, हम उनको बेटी के रूप में उनको सिंदूर लगा के, मिठाई खिला के, पान दे के उनको वापस से ससुराल भेजते हैं। क्या? तो इस सुहाग का प्रतीक है, इसलिए सुहाग के रूप में हमको सिंदूर से ही खिलाते हैं और महावर लगाते हैं और मिठाई खिला के माँ से यही बोलते हैं, माँ हम लोगों को अच्छी से शक्ति देना, हम लोग मतलब स्वस्थ रह सकें, आप हम लोगों को ऐसी शक्ति देना जो हम लोगों में दर्द है सहने की शक्ति आ जाए। हाँ, मतलब हम यही कामना करते हैं कि सब एकदम ठीक रहे, स्वस्थ रहे। ये 4 दिन जो है हमारे दुर्गा पूजा के वो हम पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और माँ का जो आगमन है यार, आज उनका डिपार्चर है टुवर्ड्स उनका माउंट कैलाश तो उसी के लिए हम कामना करते हैं कि माँ अगले साल वापस आए और हम सबको अपना आशीर्वाद देके जाए। यहाँ पे हर बार ही बहुत सालों से यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। जैसे कि सभी को पता है भोपालपुरा में स्थित है जगह, और यहाँ पे हर साल 5 दिन षष्ठी से लेकर दशमी तक यहाँ पे सब प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे दिन में हमारी पूजा पाठ होती है और रात में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम। और हमेशा की तरह यहाँ पे लास्ट वाले दिन जो दशमी वाला दिन है, वहाँ पे बंगालियों का जो स्पेशल ओकेजन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो सिंदूर खेला बोलते हैं, सिंदूर के साथ महिलाएं और जेंट्स भी दोनों ही साथ में खेलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। मैं माताजी से कामना करता हूँ कि पूरे उदयपुर में शांति बनी रहे और विश्व प्रेम बना रहे, सब अमन चैन प्रेम से रहें और सब आनंद से जिए, सब खुश रहे, बस यही। तो हम आपको लिए चलते हैं बिंदु भवन में, जिलों की नगरी उदयपुर के बिंदु भवन में। यहाँ भट्टाचार्य परिवार की ओर से दुर्गा पूजन होता है और प्रतिवर्ष यह महापूजन धूमधाम से होता है। क्या है इसमें खास, देखिए। नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और विशेष रूप से दुर्गा पूजा महोत्सव होता है। हम आए हैं बिंदु भवन में और यहाँ भट्टाचार्य समाज की ओर से, परिवार की ओर से ये महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या परंपरा है इस महोत्सव की और क्या विशेष महोत्सव होता है? दुर्गा पूजा शुरू होता है छठ से। इस बार हमारा छठ से दुर्गा पूजा शुरू हुआ है और ये मेरे ससुर जी अनिल भट्टाचार्य साहब ने पहले पूजा शुरू किया। अभी 68 इयर्स हुआ, 68 साल हो गया ये पूजा के। तो बंगाल से मूर्ति बनाने के लिए आते हैं, हावड़ा गोविंदपुर से, वो 5 जनरेशन वाले वो आ रहे हैं यहाँ मूर्ति बनाने के लिए। करीब 2 महीना पहले आ जाते हैं और पूरा मिट्टी, चावल के चारा और सुतली और बांस से ये बना हुआ रहता है मूर्ति। मतलब पानी में डिप करने से तो पिघल जाता है, मतलब कोई मतलब हार्मफुल नहीं है पानी के लिए। और बाकी तैयारी पूरा हम लोग महीना भर पहले से इसके करते हैं। विभिन्न जगह से पानी की ज़रूरत होता है, मिट्टी की ज़रूरत होता है, ये साल भर से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए परंपरा चल रहा है, व्यवस्था चल रहा है। आज दशहरा के दिन छठ से पूजा शुरू हुआ। बोधन बोलते हैं हमारे, कल्परम और बोधन वो शुरू हुआ। छठ के सवेरे पूजा हुआ, माता छठ रानी की पूजा हुआ और शाम से वो वाला पूजा शुरू हुआ। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन पूजा हुआ। और दशमी के दिन दर्पण विसर्जन, अपराजिता पूजा और
फिर शांति विसर्जन होता है। शोभापुरा में अभी जलाशय में माना है, इसलिए शोभापुरा में उनके बागीचा में कुएं है, तो कुएं में विसर्जन होता है। तो उसके बाद आके शांति जल और प्रसाद यहाँ के लिए सारे सब इकट्ठा होते हैं। हमारे पूरा भाई बहन, हमारे बच्चे, पूरा सबके सहायता से ये पूजा हो रहा है। उनके काफ़ी हमारा हेल्प है सबके लिए, मतलब उनको सबको हम मतलब वो करना चाहते हैं, अभिनंदन और ये जाना। कितना उत्साह एक हर वक्त में दिखता है? बहुत ही उत्साह रहता है, क्योंकि ये वो अवसर है जब हम आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो सभी में काफ़ी उत्साह रहता है। साल भर से हर इंसान अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ रहता है, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा समय है जिस समय परमात्मा के साक्षात मतलब आने से और सब में उत्साह आ जाता है, सब एक दूसरे से मिलते हैं और पूजा अर्चना की जाती है। क्या विशेष रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना में करते हैं? सिंदूर खिलाने का क्या विशेष रूप? जैसे ये हम बता सकते हैं कि माँ दुर्गा, जो हम माँ भवानी या भवतारिणी माँ, जिसका रूप ही माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा के रूप में ही असुर का वध किया था, और यही रूप हम लोग जो चंडी पाठ में जो रूप देखते हैं, वही रूप का मूर्ति कार लोग यहाँ से बंगाल से आके, जैसे बताया, वो मूर्ति कार लोग अपना इको फ्रेंडली जो मूर्ति बनाते हैं। इको फ्रेंडली मूर्ति के अंदर में जैसे मिट्टी, बांस और सब सूतली जो कि पानी में पिघल जाता है, या फिर उसको हम लोग मिट्टी में मिल जाता है, ऐसा चीज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या ऐसा कुछ नहीं है। और खासियत यह है कि ये 3 दिन का पूजा हम लोग लगातार षष्ठी से शुरू करके नवमी तक होता है, और मतलब दशमी के दिन हम लोग विसर्जन, जो आज दशमी है तो दशमी के दिन विसर्जन किया जाता है। और आज जो सिंदूर खेला का आप पूछ रहे हैं, तो सिंदूर खेला जो होता है बेसिक, ये दरअसल जब भगवान का विसर्जन हम लोग कर देते हैं मंत्रोच्चार से, उसके बाद में सब जो सधवा नारी हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ, और सिंदूर से एक दूसरे को वो मतलब क्या कहते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, और एक दूसरे का आशीर्वाद व शुभकामनाएं बांटते हैं। सिंदूर खेला मुझे तो दिख ही रहा है कैसे सिंदूर में हम लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं इसी परिवार से मैंने 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अपना घर जैसे। बहुत दूर से हम आए हैं, तो इधर आके ऐसे एक परिवार जैसे ही लगता है। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और सिंदूर खेलना तो बहुत ही हम लोग का बंगाल समाज का ही सबसे प्राउड मोमेंट है ये। बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ कैसा आनंद आता है? बहुत अच्छा लगता है हमें इस सिंदूर खेला के दिन। हम बंगाली नहीं है, फिर भी बंगाल का ये त्यौहार देखिए बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है हर साल इसी तरह से मनाते रहे। आप बताओ। 30 सालों से हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। साल भर का हम इस त्योहार का इंतजार करते हैं कि कब माता जी पधारे। 4-5 दिन कहाँ निकलते पता ही नहीं चलता है। माता जी जाती है जब बहुत लगता है खाली हो गया है। बहुत अच्छा लगता है हमें। सिंदूर खेला बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे जब माता को हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, उनके आशीर्वाद के हिसाब से वो सिंदूर हम एक दूसरे में लगाते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद सब में बिखरे, सबको मिले। इसीलिए सिंदूर खेला करते हैं। और हम ऐसा चेहरा लेके खुशी खुशी अपने घर जाते हैं आज विजयादशमी करके। वो दुर्गा पूजा में तो बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद ही आनंद। साल भर अपन इंतजार करते रहते कब आएगा दुर्गा पूजा। 3-4 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आज तो दशमी, विजयादशमी, सिंदूर खेला होता है, भगवान को विसर्जन होता है, फिर सबको पेट छूना पड़ता है, बड़ों को, और फिर खाना होता है। बस बहुत आनंद आता है।